Good morning, class. We are doing chapter number 26, Market Around Us. And today's topic is How a Market Works. यानी कि मार्केट कैसे काम करती है, कैसे वर्क करती है. तो इसको समझाने के लिए इस बुक में ग्रेन मार्केट का एग्जाम्पल लिया गया है. इंडिया की ग्रेन मार्केट को हम बोलेंगे जो मंडी होती है उसे हम ग्रेन मार्केट बोलते हैं. Let's start the topic. The first point is, in India, grain is sold partially in the open market and partially in markets regulated by the government. In many parts of country, the grain grown by a farmer is taken first to a wholesale market by the farmer or his agent and auctioned to millers and traders. Auctioning means selling to the buyer who offer the highest price. तो इंडिया में जो ग्रेन है यानी कि जो गेहूं है वो पार्शली यानी कि आधा जो है वो ओपन मार्केट में बेचा जाता है और आधा ऐसी मार्केट में बेचा जाता है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं. और कुछ हिस्से ऐसे हैं कंट्री के जहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो अपनी फसल को, अपनी ग्रेन्स को डायरेक्टली पहले होलसेल मार्केट में लेके जाते हैं या फिर अपने एजेंट के थ्रू वो लेके जाते हैं और उसका फिर ऑक्शन होता है यानी कि नीलामी होती है. तो जो बायर है सबसे ज़्यादा प्राइस ऑफर करता है उसे वो जो गेहूं है, जो ग्रेन है वो मिल जाती है, उसे सेलर जो है वो उसे बेच देता है. Next point is, grains are likely to go bad quickly if no stored properly. Many farmer producers do not have proper facilities for storing grains. They have to sell their crops soon after harvest. They cannot wait very long for a good bargain. Taking advantage of this, buyer often pay the farmer very low prices. Also, an individual farmer's produce is often not a very large quantity. It is very expensive to transport such a quantity to the market. So the farmer either has to sell to the nearest buyer at a low price or depend on agent to take the produce to the market and sell it for him. An agent has to pay a share for the sale value for his service. Often agent demand more than a fair share and the farmer's earning are reduced. अब जो भी ग्रेन्स हैं ये अगर इनको स्टोर ना किया जाए तो ये ख़राब हो जाती हैं, ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं. इसलिए इसके लिए एक प्रॉपर स्टोरेज चाहिए. लेकिन बहुत सारे फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास स्टोर करने के लिए जगह नहीं है, उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं. तो इसलिए कटाई के बाद जैसे ही हार्वेस्टिंग होती है फसल की, यानी कि फसल काट दी जाती है, उसके एकदम बाद उन्हें वो क्रॉप्स को बेचना होता है जल्दी से जल्दी. क्योंकि वो ज़्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर उन्होंने उनको स्टोर करके किसी छत के नीचे नहीं रखा तो वो गेहूँ ख़राब हो जाती है. तो इसलिए वो जो फार्मर्स हैं वो लो प्राइजेस पर ही अपनी जो गेहूँ हैं वो बेच देते हैं. और या फिर कई बार क्या होता है, जो एक फार्मर होता है उसकी जो प्रोडक्शन है या जो उसका इनपुट है वो इतना नहीं होता कि वो एक ट्रक में लेके उसे मंडी तक लेके जाए और फिर वहाँ पर बेचे. तो इसलिए क्या होता है, कोई एजेंट उसके थ्रू काम करते हैं. जैसे कि एक फार्मर था ए ने अपनी जो सारी फसल है, जितनी भी उसकी फसल हुई, उसने बी को दे दी. एक एजेंट है, बी को दी और उसे कहा कि तू मेरे बिहाफ पर ये फसल बेच दे और तू बीच में से थोड़ा सा कमीशन ले लेना. तो फार्मर्स जो हैं ऐसे एजेंट बीच में आते हैं और एजेंट जो हैं उनकी फसल बेचने के बदले कुछ शेयर अपना भी मांगते हैं. लेकिन ये जो शेयर है ये काफ़ी ज़्यादा होता है उनको देने के लिए और जो फार्मर है उसे इतनी कमाई नहीं हो पाती इससे. Next topic is, the government announces a MSP, minimum support price, for every kind of grain. The government buys from farmer at this price even if the market price is lower. This assures farmer producers of their fair earnings. अब क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, एक MSP निकालती है, ये जिसे बोलते हैं हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि इससे कम पर ये वो प्राइस होता है कि इस प्राइस से कम पर आपकी गेहूँ नहीं बिकेगी. फॉर एग्जाम्पल कि जो MSP है वो है 2000, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है गवर्नमेंट ने रखा है वो 2000 है गेहूं का. लेकिन जो मार्केट प्राइस है वो है 1800. लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने ये प्राइस जो है वो फिक्स किया है कि मिनिमम है कि 2000 से कम जो है वो गेहूं नहीं बिकेगी और वो प्राइस गवर्नमेंट जो है वो फार्मर को पे करती है. इसलिए फार्मर को भी फ़ायदा होता है और गवर्नमेंट भी ये जो आगे गेहूँ खरीदती है ये आगे फर्दर मार्केट्स में बेच देती है. Next is, the government also buy a part of the grain processed by millers. It pay the millers a little more than the MSP so as to give them some profit. कई बार गवर्नमेंट क्या करती है, कुछ जो हिस्सा है ग्रेन का वो किनसे खरीदती है, मिलर से, यानी कि जिनकी मिल्स होती हैं. तो इससे क्या होता है कि उन्हें थोड़ा प्रॉफिट कमाने का भी मौका मिल जाता है.
Next point is to solve these problems, farmers sometimes form cooperative society which collect the farmers' produce and arrange for its storage, transportation and sale. ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उन्होंने क्या बनाया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना लेते हैं। जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो क्या करती है, जितने भी फार्मर्स होते हैं एक विलेज के या 2-3 विलेजेस के, उनकी जितनी भी फसल होती है वो सबको एक ही जगह पे इकट्ठा कर लेती हैं और स्टोर कर लेती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन और सेल का खर्चा इकट्ठा ही इससे बंट जाता है सबके बीच में। जैसे मान लो एक ट्रक में 40 क्विंटल कुछ आता है, 40 क्विंटल गेहूं आती है, लेकिन किसी फार्मर की 20 हुई, किसी फार्मर की 10 हुई, किसी फार्मर की 15 हुई, तो उनको अलग अलग खर्चा करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, जो सोसाइटी होती है वो क्या करती है, इन सब की फसल को मिला के एक ही ट्रक में लोड करके आगे अब उसे बेच देते हैं, और जो खर्चा होता है वो सारे फार्मर आधा 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 बांट लेते हैं। तो इसकी वजह से ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी परेशानियाँ होती हैं फार्मर की, ये कुछ हद तक सॉल्व होती हैं। Next point is the grain bought by the government is sold to the public at reasonable price through the government fair price shops. अब ये जितने भी गेहूं गवर्नमेंट खरीदती है, सरकार खरीदती है, ये आगे पब्लिक को काफ़ी रीजनेबल प्राइजेस पे गवर्नमेंट बेच देती है। ये जो गवर्नमेंट कैसे बेचती है, गवर्नमेंट की शॉप होती है, जैसे राशन शॉप्स होती हैं गवर्नमेंट की, तो उसके थ्रू ये पैसा जो गेहूँ है वो बिक जाती है। द लास्ट पॉइंट इज the rest is sold is open the market through wholesaler and retailers. Consumers sometimes form cooperative that buy directly from farmers or wholesaler at a lowest possible price and sell to the consumer after adding a small profit. As there are very few middlemen involved, the price can be kept low. अब जो बची हुई गेहूं हैं, जितनी सरकार ने बेच दी पब्लिक को, या फिर कुछ ऑक्शन में चली गई, या फिर कुछ एजेंट ने बेच दी, उसके अलावा जो बची हुई गेहूं है वो ओपन मार्केट में बेची जाती है होलसेलर और रिटेलर्स के द्वारा। ये जो कंज्यूमर्स होते हैं, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, ये फार्मर से इनको डायरेक्टली ख़रीद लेती है, लेकिन प्राइस जो है वो काफ़ी कम रखती है, और अपना प्रॉफिट ऐड करके वो जो गेहूं है वो बेच देती हैं। इसमें इस प्रोसेस में मिडल मैन ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए इसका जो प्राइस है वो हमेशा, गेहूं का प्राइस जो है वो हमेशा कम रखा जाता है। तो होप आपको समझ आया होगा कि ग्रेन मार्केट कैसे काम करती है। तो इस तरह से जो हमारा एमएसपी जो होता है किसानों के लिए होता है, तो एमएसपी के से कम आपको गेहूं बेचना अलाउड नहीं है। आप इतना प्राइस पे करोगे अगर आपको गेहूं लेनी होती है। Next topic is distribution of profit in a market. Profits are not equally distributed in a market. In the grain market, the farmers producer get the lowest share of the profit. They have to spend a lot of money on buying seeds, fertilizer and pesticides. For this, they often have to take loans and pay interest. Sometimes they even have to sell their produce at a low price to the lender. Farmers who cannot afford to store and transport their produce have to employ agents. All this reduces the farmer's earning. The middleman, especially the retailer and exporter, make much higher profit than the producer do. अब क्या होता है, ये जो प्रॉफिट है ये कभी भी इक्वली नहीं बांटा जाता। इसमें क्या होता है, सबसे कम हिस्सा जो है वो फार्मर को मिलता है, क्योंकि फार्मर को बहुत खर्चा हो जाता है सारे फसल को उगाने में। वो सीड्स को ख़रीदता भी है, पेस्टिसाइड्स भी ख़रीदता है, फर्टिलाइजर्स भी ख़रीदता है इसके, और जो इस कई बार फार्मर जो है वो लोन भी लेता है और उसका इंटरेस्ट भी उसे पे करना होता है। इसलिए फार्मर क्या करता है, बहुत ही कम प्राइस पे लेंडर को जो है ये सारी गेहूँ बेच देता है। और फार्मर जो है, जो फार्मर अफोर्ड नहीं कर सकते स्टोर करके रखना, या फिर ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं उठा सकते, तो वो अपने एजेंट को रखते हैं और एजेंट के थ्रू ये सारा काम करवाते हैं, और एजेंट को भी बीच में से कमीशन देनी पड़ती है। इसलिए जो फार्मर की अर्निंग होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, और मिडल मैन, रिटेलर्स को और एक्सपोर्टर को सबसे ज़्यादा हिस्सा मिलता है प्रॉफिट का, उन्हें सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, लेकिन सबसे कम फ़ायदा होता है फार्मर को। Next is the distribution of profit is unequal in the market for manufactured good as well. Consider the example of a cotton shirt exported by a garment factory. The farmer who grow the cotton, the weaver who weave the cloth, and the worker who stitch, iron and pack the shirt earn far less than the trader who supply raw cotton to spinning mills, the trader who supply yarn to weavers, and the garment exporter who export the shirt. The largest profit is made by the foreign trader who buys the exported shirt and sell it to the consumer.
ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रॉफिट की, बांटा जाता है प्रॉफिट, ये सिर्फ ग्रेन मार्केट में ही इक्वली नहीं बांटा जाता, बल्कि जो मैन्युफैक्चर गुड्स की मार्केट होती है वहाँ पर भी प्रॉफिट जो है वो अनइक्वल तरीके से बांटा जाता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है इसमें, कॉटन शर्ट एक्सपोर्टेड बाय अ गारमेंट फैक्ट्री। अगर कोई गारमेंट फैक्ट्री है वो अपनी कॉटन शर्ट को बाहर बेच रही है किसी अदर कंट्री को, तो उसमें क्या होता है कि जो फार्मर कॉटन उगाता है या फिर जो वीवर हैं जो कॉटन को वो वीव करते हैं और जो कपड़ा बनाते हैं या जो कपड़ा सिलते हैं, जो उसको प्रेस करते हैं, पैक करते हैं, इन सबको क्या होता है, कम प्रॉफिट मिलता है, सबसे कम। और जो ट्रेडर है जो शर्ट को खरीदता है उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, या फिर फॉरेन बायर है वो क्या करता है, वो शर्ट्स को खरीदता है और आगे कंज्यूमर को बेचता है और उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। और जो जो कॉटन उगाता है और प्रेस करता है शर्ट को, कपड़ा बनता है, सिलता है, उसको सबसे कम प्रॉफिट मिलता है। Next is, usually the seller who sells to the consumer take about 50% of the total profit. The middleman take about 35%, leaving only about 15% for the manufacturer and farmer producers. This unequal distribution of profit increases economic and social inequality among the different group of people who involved in the working of a market. यूजुअली क्या होता है, जो सेलर है जो गुड को बेचता है 50% हिस्सा तो वो ले लेता है प्रॉफिट का, और जो 35% हिस्सा है वो मिडल मैन ले लेते हैं। अब बचा कितना, 15%। अब ये जो 15% हिस्सा है ये मैन्युफैक्चरर को या फिर फार्मर को मिलता है। तो ये जो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटी बढ़ती है। जो अमीर है वो अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। Your chapter is over. Hope you understand the chapter. Thank you so much.